हस्त रेखा के अतिरिक्त इस रेखा को बहुत ज्यादा दुर्लभ माना जाता है क्योंकि इसमें आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों आकर के मिल जाती है। इस रेखा को सीमेन लाइन कहा जाता है और यह बेहद ही कम लोगों के हाथ में पाया जाता है। यहाँ पर इस रेखा के प्रभाव के अतिरिक्त इंसान का सोच और उनकी भावनाएं एक साथ यहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा भावुकता या बहुत ज्यादा यहाँ पर तर्कशील ऐसे जातक नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ वर्क नहीं कर पाने के कारण बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देखने को मिल जाती है कि जो सोचा है वो ठान लिया है, और एकाग्रता में ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दे देता है क्योंकि जब इंसान का दिल और दिमाग तकरीबन एक हो जाता है तो जो भी चीज अंतर्गत चल रहा है उसी में बहुत ज्यादा जड़ तक जाते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। इस रेखा को अगर आप समझ गए तो सारे प्रश्नों का आपको जवाब सरलता से मिल जाएगा। यह रेखा के अतिरिक्त ऐसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव अधिकतर पाए जाते हैं, और यहाँ पर आप जैसे जातक अगर फोकस करते हैं करियर में तो दूसरी चीजों पे ध्यान लग ही नहीं सकता है। रिलेशन में फोकस करेंगे तो फिर यहाँ करियर या बाकी चीजों पे ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए अधिकतर ऐसे जातक बहुत ज्यादा किसी भी क्षेत्र में जड़ तक जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमेशा किसी भी तरह के कार्य में लगाए रखने के योगों को बतलाता है। जैसे कि दिल दिमाग यहाँ पर पूरा का पूरा एक हो चुका है तो यहाँ पर इमोशंस और सेंटिमेंट्स और प्रैक्टिकल लॉजिकल दोनों अप्रोच एक साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बातें कहते हैं या रिस्पॉन्स रिएक्ट या एक्शन डिसीजंस लेते हैं वो सब अपने अंतर्गत मन के अनुसार ज्यादा लेते हुए देखने को मिलते हैं। यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के करियर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा जड़ तक जाते हुए बहुत ज्यादा टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यह कॉम्बिनेशन रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें हमेशा जो भावना और सोच होती है उसमें टकराव देखने को मिलता है, जिसमें रिश्ते उलझते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में चाहिए कि पार्टनर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, और यहाँ पर सोल कनेक्टेड पार्टनर का लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा नॉलेज एक्सपर्टीज किसी भी विषय को लेकर के देगा। इवन ग्रेसिपिंग स्किल्स भी आपके अंदर बहुत अच्छी देगा, क्योंकि अधिकतर ऐसे जातक बड़े बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े क्रिएटर या इतिहासकार भी देखने को मिले हैं, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत गहराई से उतर पाने के कारण स्किल स्पेशलाइजेशन टैलेंट और उसके बिहाव पर नेम फेम रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन गेन होते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न थे इस सीमेन लाइन को अंडरस्टैंड करने के बाद में वो सब सरलता से आपको समझ में आएगा और अंततः पूरे हथेली का विश्लेषण कर आपके सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न ये है कि आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो क्या इसमें आगे तरक्की मिलेगी या नहीं, आंख बंद करके आप इस विषय में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा किसी भी तरह के अध्याय में गहरे उतरते जाएंगे उतना ज्यादा आपको हैप्पीनेस पीसफुलनेस और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग हैबिट आपको मेंटेन रखनी होगी। माइंड लाइन पूरी की पूरी अलग चल रही है, अर्थात आपके लाइफ लाइन से, जिसके कारण जितना ज्यादा आप सीखते रहेंगे उतना ज्यादा आप जीवन तो होते रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस आपके करियर वाइज अर्निंग वाइज और लाइफ स्टाइल वाइज होते यहाँ पर चले जाएगी। तो यहाँ पर मास्टर्स करने के बावजूद भी लगातार किसी भी तरह की स्किल स्पेशलाइजेशन को गेन करने के लिए अध्ययन आपको करते ही रहना चाहिए। अब जब आप मास्टर्स करने उतरेंगे तो वहां पर आपकी जो लक लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे एकदम स्मूथनेस आ चुकी है और फिर यहाँ से अपग्रेड होकर लाइन आगे की तरफ बढ़ गई है। इसी लक लाइन के बिहाव पर देख सकेंगे कि सन लाइन की कंडीशन भी काफी इंप्रूव हो चुकी है जो आपको पावर पोजीशन अथॉरिटी देना चाहती है। तो यहाँ पर यह रेखाएं अप्रोक्सीमेटली 34 के एज में डेवलप हो रही हैं, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपको मास्टर करना ही चाहिए, बहुत ज्यादा बरकत उन्नति वहां पर आपका मौजूद है। दूसरा यहाँ पर मून लक लाइन भी इन्वॉल्व है जो बाहरी दुनिया लोगों से लाभ दिलवाती है। जीवन रेखा से भी बाहर की तरफ रेखा काफी मजबूत गई है जो फॉरेन ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करती है। तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस आपके पाम में बनने शुरू हो चुके हैं। अगर यहाँ पर आपके फिश का सिंबल या ट्रायंगल का साइन और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो देन आफ्टर आप 4 to 5 इयर्स के अतिरिक्त में फॉरेन सेटलमेंट होते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में यही अप्रोक्स 33 एंड 4 के एज में आने वाला है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन सभी तरह की रेखाएं बहुत ज्यादा अच्छी हुई हैं जो पूरे हथेली विश्लेषण में भी आपको बतलाया जाएगा। और जहां तक रहा मैरिज का कंसर्न तो जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखा बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यह लव कम अरेंज को इंडिकेट करता है, यानी ओवरऑल ये अरेंज मैरिज को ही बतलाता है, लेकिन सोल कनेक्टेड पार्टनर जैसा कि सीमेन लाइन भी आपके पाम में है, यहाँ पर गुरु वाले भी आपके हथेली में है, तो इस कंडीशन में
ईश्वरीय कृपा के अनुकूल रहकर पार्टनर आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम आपके समय को डिसाइड करने जाए तो यूनियन लाइन यहाँ पर आपके करेक्ट 32 के एज में अवेलेबल हो रही है, और अगर इसी पीरियड में लाइफ लाइन के कंडीशन को भी देखें तो काफी एक सूक्ष्म रेखा सपोर्ट लाइफ लाइन का लेकर के निकल रही है। इस तरह की रेखा में लग्जरीज, कंफर्ट और रॉयल्टी, ये सब तरह की चीजें बढ़ती है पार्टनर के लक के कारण या सपोर्ट के कारण। और इसके जस्ट बाद से और ज्यादा प्रोग्रेस लाइन निकल रही है या लाइफ लाइन काफी ज्यादा स्मूथ हो रही है, तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि सक्सेस आफ्टर मैरिज आपके पाम में है। क्योंकि मून लक लाइन में जैसे बाहरी लोगों से मदद मिलती है, लाभ मिलता है, वैसे ही जब पार्टनर जीवन में आते हुए देखने को मिलते हैं तो कंफर्ट और ओवरऑल लक में इनहेंसमेंट बहुत अच्छे स्तर का देखने मिल जाता है। तो 32 एज आपके पाम में काफी स्ट्रांगली इंडिकेट हुआ है मैरिज के रिगार्डिंग, और अरेंज मैरिज करना ही लिखा हुआ है, और फ्रूटफुल भी ये आपके लिए रहने वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको इतनी सी आएगी यहाँ पर कि आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन निकली हुई है। सीमेन लाइन के अतिरिक्त अगर अनदर कोई सपोर्टिव लाइन निकलती है तो इसका सीधा तात्पर्य ये हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा तार्किक बनने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल होने के कारण आप अधिकतर डिसीजन इमोशन बेस्ड ही लाइफ में लेने वाले हैं। यानी अर्थात आपके अंदर इमोशन सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं। तो दिल से सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, ये सब आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिलेशन को लेकर के बहुत जल्दी डिसीजन, जजमेंटल एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्टिव लाइन निकली है ये भी ब्रेक लेकर के जा रही है। ब्रेक लेकर के जाने के कारण से यहाँ पर जितने भी तरह के भ्रम होते हैं रिलेशन को लेकर के वो टूटते हैं, और उसके कारण जो सेटबैक आता है या इमोशनल ट्रबल होता है वो फेस करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन आपको आने की जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि बिल्कुल मंगल की रेखा इन्वॉल्व हो रही है 31 के एज में। तो 30 और 31 के ड्यूरेशन में ये थोड़ा स्ट्रेस आपको रिलेशन के रिगार्डिंग आ सकता है। जरूरी नहीं है ये लव रिलेशन के रिगार्डिंग रहे या पार्टनर के रिगार्डिंग रहे, मार्स लाइन में किसी भी तरह के रिलेशन के रिगार्डिंग प्रेशर आता है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है यानी 2025 मध्य अभी चल रहा है और इसके बाद आपका 26 भी आना है, तो कम से कम 2026 मध्य तक आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन किसी भी तरह के रिलेशन में लेने से बचिए, तो आपको किसी भी तरह का ट्रोमा, सेटबैक जैसे फर्दर इश्यूज यहाँ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी, डीप थिंकर टाइप के नेचर और पेशेंस की स्थिति को बढ़ा देने का साइन होता है। हर कार्य को सोच विचार के करना, सूझबूझ से काम लेना, हर बात के जड़ तक जाना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ये तीनों चीजें यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट फिंगर का जब भी सैटर्न पे ऐसा झुकाव होता है तो आध्यात्मिक, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति में ये बढ़ोतरी देता है। इसी कारण से जो गुण विज्ञान होता है यानी ऑकल्ट साइंस, इसके प्रति भी काफी ज्यादा बिलीव एंड अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और हमेशा धर्म कर्म को जोड़ के चलने वाले होते हैं। इसलिए यह न्यायप्रिय स्वभाव भी देता है, ईमानदार भी बनाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट से, इस कारण से रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी रहेगी। अपने खुद के जुनून और हौसले के कारण आप अपने जीवन में असीमित सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो भी आपका अंतरात्मा बोलता है या किसी भी विषय को लेकर के मन होता है, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, और ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ करियर के रिगार्डिंग ही आपको बतलाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका मान सम्मान है, आपका फ्यूचर है, आपका विजन है, आपका करियर है, करियर का भी स्टेटस है। तो इस कंडीशन में कभी भी कोई नया चीज सीखने में या किसी भी तरह की स्टडी करने में या अपने काम में फ्लक्चुएशन चेंजेस करने में ज्यादा सोचना विचारना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए इन सब विषयों में रिस्क लेना आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे लाभ ही देगा। लिटिल फिंगर की लेंथ कंपैरेटिवली नॉर्मल है और मर्करी माउंट आपका यहाँ पर डेवलप इनफ है, तो ये कम्युनिकेशंस में डेवलपमेंट आपको और देगा। और जितनी भी इधर पे सीधी खड़ी रेखाओं के अलावा ये आड़ी रेखाएं हैं, ये रिश्तों में अनबन मतभेद देती है, जल्दी सैडनेस या ईगो हर्ट या फिर सेटबैक्स, ये कॉम्बिनेशन डेवलप करती है, और इसके पीछे अभी आपको कारण पता है। तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव माइंडसेट को भी डेवलप करता है, हाइपरटेंशन वरीज भी दे देता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की और हंसने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ को रूल आप कर रहे हैं, दूसरे के हाथ में रिमोट जिंदगी का नहीं होना चाहिए। तो चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, सिनेरियो हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी ही बिल्ड रखना चाहिए। ये चीज करने से होगा ये कि सीमेन लाइन के ऊपर प्रेशर एक तो नहीं पड़ेगा, जिसके कारण इस कंडीशन में जब भी सीमेन लाइन देखने मिलती है ऐसी,
तो यहाँ पर ऑटिज्म का प्रॉब्लम और डाउन सिंड्रोम का भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने को नहीं आएंगे और इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल पीस जैसी चीजें रहेगी। तो इस तरह के पॉजिटिविटी से नेचर वाइज तो ये फर्क पड़ना ही है, लेकिन जो मून लक लाइन है और तमाम तरह की लक लाइन है उसमें भी काफी ज्यादा ग्रेटनेस देखने को मिलेगा, यानी स्मूथनेस आ जाएगी। ओवरऑल सारे इमोशंस का और तमाम तरह के पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा, काम के ऊपर मिलेगा, यानी करियर के ऊपर मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवरऑल ये लक लाइन फिर आपको देना शुरू करेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप और होने चाहिए। इसके लिए आपको और ज्यादा अपने आप को मेच्योर बनाने के लिए और ज्यादा हर विषय में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, जितना हो सके एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करना चाहिए। तो जितना जल्दी ये फिंगर नोट्स एकदम क्लियर कट डेवलप हो जाते हैं उतनी ज्यादा सटीकता जीवन में निर्णय और योजना में देखने को मिलने लगती है। फेलेंजस इंटरनल मास डेवलप अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, तो ये लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन होता है। साथ ही साथ लग्जरीज कंफर्ट भी अच्छा लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और सभी तरह के सुख को भोग पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। अंदरूनी मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को खासकर बतलाता है और सीमन क्वालिटी को शुक्र यहाँ पर बतलाते हैं। दोनों ये क्षेत्र डेवलप हो जाए तो कंफर्टेबल लाइफ ये दे देते हैं, बड़े हेल्थ इश्यू नहीं होते इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि सीमन लाइन में आपको लगातार लर्निंग हैबिट रखनी है। दूसरा जो सपोर्टिव लाइन निकला है इसके लिए आप एक चीज और ध्यान रखें कि असहाय लोगों की मदद करना अपने जीवन में शुरू कर दे, या जानवरों की भी। तो ये चीज क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हेल्थ को तो अच्छा कर रहा है, इमोशन को भी अच्छा कर रहा है, लेकिन लाइफ एनर्जी को एनहेंस करेगा। इसीलिए आपकी लाइफ जो है लॉन्ग कैटेगरी में आई है, जो 80 प्लस की एज आसानी से जाते हुए बतलाती भी है। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल कैटेगरी में आया है। तो इस कंडीशन में मिक्स टाइप का नेचर खासकर डिसीजन और प्लानिंग वाइज देखने को मिलेगा। ये बात तो तय है कि आपके अंदर जिद बहुत बड़े स्तर की है, लेकिन जब नॉर्मल थंब होता है तो इस थंब को चाहिए लॉजिक। किसी भी तरह की बात में अगर आपको लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया तो आप अपने डिसीजन प्लानिंग में चेंजेस, फ्लक्चुएशन करेंगे। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन एक फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देने की कोशिश करता है। फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज को भी बतलाती हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। यव का साइन है लेकिन पूरा डेवलप नहीं है, तो इस कारण से पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला है। इन्वेस्टमेंट ही करना लगातार आपके लिए अच्छा रहने वाला है और इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपने लाइफ में ऐड करेंगे, लर्निंग हैबिट्स मेंटेन रखेंगे, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, तो इससे होगा ये कि यव का साइन डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली इंट्यूशन को ये डेवलप करता है। सिक्स्थ सेंस डेवलप होने के बाद में इंटरनल पीस जैसी चीजें आने लगती है। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों यहाँ पर मिलता है। तो कोई भी फिर हाइपर टेंशन, अनदर वरीज का इम्पैक्ट लाइफ में रहने ही नहीं वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायरिश शेड में अवेलेबल हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर आपको दे देगा। जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाने के साथ में जैसे शारीरिक बल है या मानसिक बल है वो भी यहाँ पर यह अच्छा देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बात कि ये क्षेत्र आपका विकसित बहुत अच्छा है, ये आपको नॉलेज बहुत बड़े स्तर का देने वाला है। और यहाँ पर इस कंडीशन में आप दूसरों को बहुत अच्छे सजेशन, गाइडेंस एंड एडवाइजेस दे पाने में सक्षम रहेंगे और इसके प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको 34 और 36 से आने शुरू हो जाएंगे। वहां तक आते आते आपके पाम में मोस्ट प्रोबेबली फिश साइन या रेक्टेंगल साइन डेवलप हो जाएगा। जब यहाँ पर फिश सिंबल अगर डेवलप होता है कुछ इस तरह से, तो इसका सीधा तात्पर्य ये समझिएगा कि आपको बहुत बड़ा पद मिल चुका है या बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। फिश साइन में बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और हाथ के नीचे बहुत ज्यादा लोग काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एक एक सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है आप जैसे जातकों की। इस फिश को डेवलप करने के लिए फिर उतना मेहनत भी चाहिए होता है, उतना डीप रिसर्च, एनालिसिस और उतनी तमाम तरह की काबिलियत, तो वो तो आपको मास्टर्स में हासिल होने ही वाला है। दूसरा, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन किन्हीं भी तरह से आ जाता है तो फिर ये सिक्योरिटी का साइन होगा कि कंटिन्यू प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप आपको करियर वाइज, फैमिली और लाइफ स्टाइल वाइज देखने को मिलने लगेगा। ये सब तरह की चीजें होती है सिर्फ हमारी योग्यता और काबिलियत के बलबूते पर। तो वो बढ़ाने के लिए जुपिटर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पुण्य आप अर्जित करिए, ज्ञान अर्जित करिए, हमेशा अपने आप को कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल करने की प्रक्रिया में रहिए। यही कारण होता है कि प्रोग्रेस लाइन डेवलप होती है
जो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ को इंडिकेट कर रही होती है और कभी भी ज्यादा गिरने नहीं देती, हारने नहीं देती ये रेखा। तो कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज वैसे भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जो इधर की आड़ी रेखा है ये बनाती है इंसान को दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो गुरु है वो है जीव कारक का, तो दूसरों के भावनाओं को जो व्यक्ति कद्र कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अपना तकलीफ समझ पाते हैं, मतलब दूसरों की तकलीफ को अपना समझ पाते हैं, तब जाके ऐसी रेखा आ जाती है जो ईश्वर के निकट भी इंसान को ले जाती है। यानी वो सभी तरह की काबिलियत देती है कि आप दूसरों को हील कर सके, मोटिवेट कर सके, मैनिपुलेट इन अ पॉजिटिव मैनर कर सके। इसीलिए इस कंडीशन में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पब्लिक सर्विस या सोशल वर्क जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता ही है। आफ्टर मैरिज होगा ये कि ये रेखाएं आपको अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करेगी। पुण्य होने के कारण अच्छा यह मैरिड लाइफ में आफ्टर चाइल्ड और ज्यादा प्रोग्रेस देने वाली रहेगी। इस रेखा में फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही अधिकतर मिलते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है यहाँ से। सैटर्न माउंट के ऊपर में अगर ये फिश सिंबल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो अपना एम्पायर आप क्रिएट कर देंगे, नहीं तो खुद की बुक राइट कर देंगे, नहीं तो खुद का रिसर्च या खुद का कुछ भी जो भी आपने अपने जीवन में अर्जित किया वो दूसरों के सामने पेश करने के कारण बहुत ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त कर लेंगे। फिश सिंबल इसीलिए आता है सैटर्न माउंट पे क्योंकि सैटर्न होता है परमानेंट लाइफ स्टेटस, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। तो उसी कॉम्बिनेशन में फिश सिंबल इस तरीके का योग्यवान व्यक्ति को बनाता है कि आप दूसरों को एजुकेट कर सकें या दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकें या खुद का किसी भी तरह से बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर सके। यहाँ पर ये फिश सिंबल अधिकतर जर्नी को शुरू करवाता है स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट से, जैसे कि अध्यात्म के प्रति रुचि का बढ़ना, गुण विज्ञान में रुचि बढ़ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअली भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो पिन पॉइंट वे में आंसर करना शुरू कर देते हैं, सीधे पूरी की पूरी बात नहीं जाननी है, सीधे ये एक सूत्र है, इसको आप अप्लाई करके किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये सब आता है प्रैक्टिकल नॉलेज से, डीप नॉलेज से, क्योंकि जुपिटर प्योर नॉलेज है, सैटर्न यहाँ पर आपको तमाम तरह का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपका कर्म है। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो बहुत अच्छे एक्सपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरह के इंटरेस्ट बेस्ड वर्क में। दूसरा, यहाँ पर सैटर्न माउंट थोड़े से दब रहे हैं तो जीवन में सब कुछ मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा रुक करके, थोड़ा देरी से, इसलिए पेशेंस अपने अंदर हमेशा बरकरार रखिएगा। क्योंकि जब भी लक लाइन इस तरीके से हार्ट लाइन पे थोड़ा सा भी रुकना शुरू करती है, जो हल्का सा यहाँ पर हो तो रही है लेकिन स्लाइटली कंसिस्टेंट होकर के बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो यही सबसे गोल्डन पीरियड है कि आपको आपके इमोशंस को काफी ज्यादा बैलेंस कर लेना चाहिए। हार्ट लाइन के इर्द गिर्द जब भी लक लाइन रुकती है तो ऑटोमेटिकली प्राथमिकता इमोशन को चल जाता है, ना कि काम को। तो हमेशा काम सेकंड हो जाता है, अर्थात करियर, इमोशंस हमेशा फर्स्ट हो जाता है। तो इमोशन फर्स्ट रखिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे मत आने दीजिए, क्योंकि लक सिर्फ या सैटर्न लाइन सिर्फ आपका करियर ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हर काम में किस तरीके का भाग्य रहेगा, किस तरीके का लाभ मिलेगा, क्या कोई कार्य पूरा होगा भी या नहीं, जल्दी होगा कि देरी, इस तरह के लाखों तमाम तरह के प्रश्न के आंसर करता है। इन सब चीजों में ना पढ़ते हुए सीधे से इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से जुड़ना चाहिए, तो जाकर के हर तरीके का कार्य जीवन में पूरा होते हुए या संतुष्टि आते हुए देखने मिलता है। अब अपर पोर्शन से भी जो रेखाएं आ रही हैं ये सब भी आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करेगी। प्रॉब्लम सिर्फ रहेगा मूड स्विंग का, तो इमोशन, फीलिंग, फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, कोई बात नहीं है, करियर को ही, अपने आप को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। अब जो मून लक लाइन होती है उसका काम होता है कि घर से बाहर इंसान को लेके जाना। पहले तो ये रेखा जीरो पे इंसान को लेके आती है, फिर जीरो से हीरो बनाती है, मतलब सारे कंफर्ट को त्याग करवाती है, फिर जाके अपने दम से धीरे धीरे कंफर्ट आता है, प्रोग्रेस होता है। पहले तो ये मदर लक बहुत अच्छा देता है, मदर सपोर्ट देता है, देन आफ्टर बाहरी दुनिया लोगों का लक सपोर्ट, उसके बाद में स्पाउस लक सपोर्ट भी आता है। थोड़ी सी फेल करके यहाँ पर आपकी लाइन चल रही है, तो ये संघर्ष को तो रिप्रेजेंट किया है आपके 25 से 29 के मिड में, इसके बाद जाकर के लाइन काफी अच्छी हुई है। तो गोल्डन पीरियड यहाँ पर आपका तब आ रहा है जब सन लाइन डेवलप हो गई, क्योंकि सन लाइन यहाँ पर बतलाती है काम को लेकर सीरियसनेस, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और हर तरह की जिम्मेदारी को पूरा करना। ये रेखा अवेलेबल हो रही है 33 और 34 के ड्यूरेशन से, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो यहाँ तक फैली हुई है धीरे धीरे स्मूथ होती चली जा रही है, और स्मूथनेस का तात्पर्य होता है कंफर्ट,
हर विषय में कंफर्ट आना। तो यहाँ पर मेन लक लाइन का किरदार नहीं है, मेन सन लाइन का किरदार है। इसलिए सन लाइन को पावर देने के लिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना चाहिए, और इसीलिए मास्टर करना यानी हायर स्टडीज करना, अपर हायर स्टडीज करना तो एक्सट्रीम बेस्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य के ऊपर में आड़ी रेखा आई है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दे पाई है। जैसे कि देख सकते हैं धुंधलापन आ गया है क्रॉस के साइन में। तो कोई भी आपका नाम खराब नहीं कर सकता, आपका नाम ख्याति और ज्यादा उठेगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ छोटा मोटा भी रेक्टेंगल का साइन बन गया, जो मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम प्रॉपर्टी और प्रोस्पेरिटी का साइन हो जाता है। और जो भी यहाँ से रेखा निकल के ये सब निकली हुई है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन के रूप में अवेलेबल हुई है। तो आगे चल करके आप मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं अपने इंटरेस्ट के बिहाफ से। तो एक करियर में थोड़ा फ्लक्चुएशन आपके आएगा 35 एंड 6 में। यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के कारण आप थोड़े से स्लाइटली चेंजेस करेंगे, जिसका इम्पैक्ट 38 में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ से और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव अपग्रेडेशन चेंजेस आपको करियर वाइज होने वाले हैं। और एक और इंटरेस्ट वर्क आप यहाँ पर 47 और 8 के एज में करेंगे। इंटरेस्ट बेस्ड यानी मन मुताबिक इमोशन एकदम से जनरेट होगा, वहां से फिर नया काम भी शुरू होगा। इसीलिए यहाँ पर सैटर्न पे मल्टीपल लाइन, सन पे मल्टीपल लाइंस यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के ये सब कॉम्बिनेशन है। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइंस हीलर बनाता है, दूसरों को मैनिपुलेट, कन्विंस, अट्रैक्ट करने के सभी कॉम्बिनेशन देता है। आईक्यू, इंटेलिजेंसी सब बहुत अच्छी देता है। इस मरकरी में अपना खुद का व्यवसाय, खुद का काम, खुद का सर्विस, खुद का कंसल्टेशन, खुद का कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी और का मालिकाना हक ना हो, वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो रहा हो, वहां से ये रेखाएं कंटिन्यू अर्निंग देती है और रिलेशन भी बहुत अच्छा मेंटेन करवाती है। रिलेशन से रिलेशन मेंटेन होते हुए देखने मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी के लिए और रेगुलर अर्निंग के लिए काफी अच्छा है। पार्टनर के प्रति काफी सीरियसनेस और डिवोशन आपके अंदर में रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल 44 से 47 के मिड में देखने को मिल सकता है। तो ये सब तरह की चीजें आएगी सिर्फ प्रेशर के कारण, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेना नहीं है। मांगलिक योग का भी निर्माण हुआ है आपके पाम में, इसीलिए यह थोड़ा सा लेट मैरिज को भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जुपिटर काफी आपका अच्छा है, मून लकलाइन शुक्र अच्छा है, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल रहने नहीं वाला है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। बस थोड़ा सा आवेशी किस्म की प्रवृत्ति से आप अपने आप को दूर रखें। इसके लिए आप चाहें तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या में और ज्यादा प्रगति देखने को मिलती है। और ये जो नेगेटिव मार्क्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन दे रहा है, यही कूलनेस, कामनेस और काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हर विषय को लेकर के लाइफ में देंगे। जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके से अपग्रेडेशन होता है तो झटके के बाद में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। तो एक लाइफ एंड होकर के दूसरी लाइफ जब जनरेट होती है तो यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर देता है लग्जरीज एंड रॉयल्टीज। तो ये चीज आपके लाइफ में होता दिखाई दे रहा है प्रोग्रेस लाइन के जस्ट बाद। प्रोग्रेस लाइन निकली है 26 में और यह रेखा एंड हो रही है करेक्ट आपके 32 में, और उसके पहले ही लाइन आपकी जनरेट हो चुकी है। लेकिन और अच्छी जो प्रोग्रेस लाइन आ रही है वो 33, 34 में। सपोर्टिव लाइन भी चल रही है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, तो ये एक्टिवेट हो चुकी है 29 के एज से। तो यहाँ से अब जो है आपको दूसरों का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और बहुत बड़े स्तर का प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज गेन कर पाएंगे। और यस, फॉरेन ट्रैवलिंग और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, सभी तरह की जिम्मेदारी निभा पाने की युति आपके हथेली में मौजूद है। ये चंद्रमा की आड़ी रेखा किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहेगा। और ट्रैवलिंग करना तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ आपके लिए रहने ही वाला है। आगे चल करके यानी आफ्टर 38 एंड 9 आपको ज्यादा किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आप ही दूसरों को सपोर्ट देते हुए पाए जाएंगे। इसलिए शुक्र की बहुत सारी वरी लाइन भी है जो लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई, इसलिए यह मेरे लाइफ की क्वालिटी को अच्छा रखता है। और अगर ये तिल का साइन है तो ये समझ लीजिएगा कि पार्टनर अपना हक लेने भी आते हैं, इसलिए बहुत बार मन पसंदीदा पार्टनर मिलने में स्ट्रेस आता है, स्ट्रगल आता है। तो इस कंडीशन में हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए। सिर्फ पार्टनर को ही नहीं, पार्टनर यहाँ कोई भी बन सकता है। शुक्र तो यहाँ सभी तरह के संबंधों को बतलाते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई आपसे कुछ लेके जाए, खुशी खुशी रवाना करिए। वो पेंडिंग कर्मा था, कर्ज था, वो क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा कि प्लेजर फुलफिलमेंट में स्ट्रगल नहीं आएगा, आपके सीमन क्वालिटी में भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हैप्पीनेस और पीसफुलनेस और प्लेजर फुलफिलमेंट, ये सब तरह की चीजें काफी अच्छी रह पाएगी। और फिश सिंबल तब बनता है जब कोई भी व्यक्ति नाम ख्याति जन्म स्थान से दूर जाके पाते हैं।
और वहां पर जाकर के रस्ते बसते भी हैं क्योंकि भाग्योदय हो रहा होता है। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो आपका क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे से काम करना, ये सब तरह की चीजें भी चार चांद लगाएगी आपके करियर में। तो इन सब चीजों को फॉलो करिएगा आप। मरकरी लाइन आपके पाम में है और यह और थोड़ी डेवलप होनी चाहिए, तब जाकर के यह बहुत बड़े स्तर का पैसा या कह लें सेविंग लगातार देगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल लाइन है आपके पाम में वो दो है। एक तो सीमेन लाइन, इसका सही से यूटिलाइजेशन करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और सन लाइन की बड़े स्तर का सोच नियत रख, लॉन्ग टर्म विजन रख करके सभी तरह का पावर और पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ ये आप अपने लाइफ में खुद के दम से डेवलप कर सकेंगे। अब इसमें नॉर्मली होता ये है कि जो लेफ्ट पाम होता है या अपोजिट हैंड होता है जो एक्टिव नहीं होता है, तो वहां पर हार्ट और माइंड लाइन 90% अबव केसेस में अलग देखने मिलती है, क्योंकि यह बतलाती है कि आप जन्मजात ऐसे होकर के नहीं आए हैं। जन्मजात ऐसा था कि मेंटेलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब तरह की चीजें अलग थी। ये समय के साथ साथ आप जो है काफी ज्यादा डीप थिंकर, रिसर्चर, ऑब्जर्वेटिव होते जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर भी मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, और लक लाइन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है यहाँ पर, जो सीमेन लाइन के कारण मजबूत हुई है आपके अनदर पाम में। एक साइन बस यहाँ काफी अच्छा डेवलप हो गया, वो है हाफ फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन। ये कुलदीपक बनाता है, इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पितृ पूर्वजों को लेकर के भी होती है। इसलिए दान धर्म करना और पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं की आराधना करना। अगर नहीं पता है कौन है आपकी कुल देवी देवता भी, तो जहां आप रह रहे हैं, जो भी आपकी इर्द गिर्द में सुख सुविधा, संसाधन और मशीन्स हैं, उन सबके पीछे ही जो है ग्रेटिट्यूड मेंटेन रखना। हर विषय को लेकर के हर दिन सोने के पहले, उठने के बाद में ग्रेटिट्यूड हर विषय के लिए करना, और ईस्ट डायरेक्शन में लगातार दिया जलाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। यही कॉम्बिनेशन आपकी आत्मा को जागृत, कॉन्फिडेंस लेवल को इनहेंस, और काफी ज्यादा क्लियर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, कंफ्यूजन, डाउट से दूर सोल पर्पस की तरफ आपको अग्रसर कराने वाला रहेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।